अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 9th क्लास कंप्लीट कोर्स। आई होप सो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स सब कुछ मैंने बताया था, डिफाइन किया था। आज आप एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। किसी भी रियल नंबर्स को, रियल नंबर 0 से लेके अप टू 100 जितने होते हैं सारे होते हैं, किसी भी रियल नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लॉज करने को हम कहते हैं मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं अगेन बता रही हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि बताना है कि कौन सा मैट्रिसेस इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि कौन सा मैट्रिक्स अगली जो ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है। अगर यहाँ 2 है तो अगले मैट्रिक्स में यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है तो अगले में भी 3 होना चाहिए। तो अगर सब कुछ सेम होगा तो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। लेकिन इससे कुछ बताना है ऑर्डर क्या है, यानी कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। सिंपल आपने ये बताना है कि ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। लेकिन क्लास इसका ऑर्डर ये होता है कि रोज पहले और कॉलम्स बाद में बताते हैं। रोज क्या होती हैं, अगेन डिफाइन कर रही है। रोज होती हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में होती हैं, इस फॉर्म में होती हैं, उन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और जो इस फॉर्म में होती हैं उसे कहते होते हैं, ये है वर्टिकल, यानी कि जो होती हैं हॉरिजॉन्टल में उसे रोज कहते हैं, इस साइड में होती हैं उन्हें रोज कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस साइड में होती हैं, इस साइड में इस होती हैं, उन्हें हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ये रोज होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ बताना है कि एक ए मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। जी, एक 1 रो है, इस साइड सारे रोज होती हैं, 1 रो एंड देन 2 रोज, यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 रोज हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। अब बाय भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। मल्टीप्लाई का साइन डाला एंड देन कितने कॉलम्स हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, 2 लिख देंगे। आई होप सबको समझ आ गया ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है। मैं अगेन आपको सिंपली डिफाइन कर दूं। हमने बताना होता है कि एक जो आपका मैट्रिक्स उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, इसमें बताया रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। मैं अगेन डिस्क्राइब करूँ, रोज क्या होती हैं, जो इस साइड में होते हैं उन्हें रोज कहते हैं। कॉलम्स जो लंबे लंबे होते हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं। और इनका रूल होता है कि रोज बाय कॉलम्स, यानी रोज पहले और कॉलम्स बाद में लिखते हैं। ओके, हमने बताया यहाँ पे 2 रोज हैं और बताया कि 2 ही कॉलम्स हैं। एंड देन आपका बी मैट्रिक्स था, ठीक है। अब हम देखा सर रोज कितनी है, हमने देखा 1 एंड देन 2 रोज है, हमने दिया 2, कितने कॉलम्स हैं 1 एंड 2 ही मल्टीप्लाई का साइन डाला और 2 ही कॉलम्स हैं। एंड देन आपको मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी में हम देखा कितनी रोज है, क्लास ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स सी जो है इसमें देखा हमारे पास 1 रो है, हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई कॉलम बिकॉज 2 ही है, देखिए 1 एंड 2 कॉलम, जरूरी नहीं कॉलम्स 2 ही हों, कॉलम एक भी हो सकता है, एक डिजिट भी कॉलम हो सकता है। लंबाई में 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। डी ये था, सी होगा। एंड आपके पास डी है 406, डी इज इक्वल 406। क्लास देखें इसमें कितनी रोज है 1 2 3 रोज है, 3 लिख देंगे। कितने कॉलम है 1 कॉलम है, मल्टीप्लाई का साइन डाला 1 लिख देंगे। एंड देन ई इज इक्वल, आप लोग के पास ए बी सी में आ गया है, ए बी सी। देखिए क्लास, अब देखने इसमें कितनी रोज है 1 2 3 रोज है, मल्टीप्लाई का साइन डाला, कितने कॉलम्स है 1 2 कॉलम से 2 लिख दिया। एंड देन आपका एफ है 2। क्लास ये भी गौर से देखिएगा, एफ इज इक्वल 2 है, यानी कि 1 रो है, 1 कॉलम, कितने हैं 1 कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ। एंड देन आप लोगों के पास आप लोगों को समझ आ गई है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम बताते हैं कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। रोज पहले लिखते हैं और कॉलम्स बाद में लिखते हैं जी क्लास। एंड देन आपके पास जी है, जी 1 2 3 रोज है, मल्टीप्लाई का साइन डाला, कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं 3। एंड देन लास्ट आपके पास है एच इज इक्वल 2 1 3 0 एंड 4 6। क्या ऑर्डर है इसका 1 एंड 2 रोज है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 कॉलम्स हैं 3।
आप लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप लोगों को रोज और कॉलम्स चाहिए होती हैं। रोज होती हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, रोज होती हैं वर्टिकल फॉर्म में जो होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 2। जी, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नंबर 2 आप लोगों के पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि बताना है कि ए मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से इक्वल है, बी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। इस क्वेश्चन में ये बताना है। मैट्रिक्स पता है क्या होता है आप लोगों को। अच्छा क्लास में मेरी बात सुने, जब आप लोगों को वो कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, वर्ड सभी जितने यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन सबको हमने करना है। तो अगर आप लोगों को 2 मैट्रिक्स जितने मैट्रिक्स आते हैं, आपने सबसे पहले माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरह से करना है मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखिए क्लास, ये 3 था, ठीक है, B 3 5 C 5 -2 है। आपने -2 का ख्याल रखना है, ये माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि ये 5 3 है, 4 0 2 2 6 3 अच्छा क्लास ये देखें, अब ये 3 -1 है और ये 3 +3 है। इसका मतलब ये नहीं कि अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है, नहीं क्लास, ये पूरा एक मैट्रिक्स है। किस तरह पूरा एक मैट्रिक्स बनेगा, आप 3 में से 1 माइनस कर दें, कुछ 2 आ जाएगा। 3 में 3 प्लस किया, हमारे पास 6 आ गया। यानी अब आपने इन मैट्रिक्स को देखना है 2 और 6। आप लोग के पास G = 2 और 6 है, ठीक है क्लास। ठीक है क्लास, आप लोगों को समझ आई। जब आप लोग माइनस में कोई होगा, कोई चीज़ माइनस हो रही होगी, क्लास ये देखिए हम -2 था, आपने ये नहीं करना कि अब देखिए 5 -2 है, यानी कि 5 में से 2 निकाल देंगे, 5 में से 2 निकाले 3 आया, यानी कि उस माइनस में जो भी कोई मैट्रिक्स होगा आपने उसे माइनस करके उसका आंसर लिख देना है। हमने देखा 5 -2 3। अब हमारे पास C = क्या है 3, ठीक है, आप लोगों का C = 3 है। G = 2 6, हम 3 में से 1 निकाला 2, 3 + 3 क्या 6, 2 और 6 तक मैट्रिक्स आ गया। H सिंपल था, ये देखिए 3 3 + 2 ये 2 था। आप लोगों ने क्या करना है 3 + 2 किया 5, यानी कि अब आपको I = 3 और 5 हो गया है। J = 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 में 2 के 0, 2 + 0 2। ओके क्लास, आप लोगों ने जब इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है उसे प्लस कर दें, यानी इनके अच्छा क्लास में बात है, देखिए कोई कोमा इनके दरमियान में, कभी कोई मैट्रिक्स के दरमियान में ना, अगर C = 1 2 3 है तो कोई कोमा इनके दरमियान में नहीं आएगा, कोई कोमा नहीं आएगा, कोई प्लस माइनस साइन नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा साइन होगा प्लस कोमा आ नहीं सकता, अगर प्लस माइनस होगा तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस से माइनस होगा तो अगर प्लस होगा, अगर 3 + 2 करें तो 5 हो जाएगा, अगर माइनस होगा 3 से 2 निकाले 1 होगा। आप इस तरह करके इसको से अगर प्लस माइनस होगा तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है क्लास, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्लस वाले को प्लस कर लिया, माइनस वाले को माइनस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। क्लास मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आप लोगों ने कौन इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैं अगेन डिफाइन कर रही हूँ। क्लास इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये देखिए, अगर यहाँ 4 है तो आपने कोई ऐसा मैट्रिक्स इन सब में से ढूंढना है कि उस जगह 4 हो, और अगर 0 है तो उसी जगह 0 हो, अगर 6 है उसी जगह 6 हो, अगर 2 है उसी जगह 2 हो। लेकिन इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है रोज और कॉलम्स सेम होने चाहिए। मैं सॉल्व करती हूँ, आपको समझ आएगी क्या है। A = 3 है क्लास। अब आपने नेक्स्ट ऐसा कोई मैट्रिक्स निकालना है, इसकी कितनी रो है 1 रो है, कितने कॉलम है 1 कॉलम है, यानी हम लोग को ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जो 3 हो और उसके जो ऑर्डर हो वो 1 × 1 हो। अब देखिए हमने B देखा ये 3 5 है, नहीं हमने देखा ये 5 - 2 का 3 आया था, हम देखा 3 है क्लास। देखें इसमें ये भी 3 और ये भी 3 है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है और उसी जगह पे है, यानी कि मैं आप लोग को ऊपर सॉल्व करके दे रही हूँ क्लास, ठीक है, मैं आपको ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। A = कौन से मैट्रिक्स के है C के। अब नेक्स्ट हमारे पास B, मैं सॉल्व कर रही हूँ, आपने इस तरह ही सॉल्व करना है अपनी बुक पे। अब अगला मैट्रिक्स B है क्लास। B में क्या है आप लोगों के पास, ये 3 है और ये 5 है। अब आपने ऐसा कोई मैट्रिक्स ढूंढना है जो बिल्कुल इसी जगह पे 3, इसी जगह पे 5 हो, 1 रो हो और 2 कॉलम्स हो, ऐसा कोई मैट्रिक्स ढूंढना है। हमारा C तो हो गया हुआ है, ठीक है। अगर D देखें ये 5 3 क्लास, आपने ये नहीं देखना ये 3 5 है तो ऐसा हो सकता है, नहीं क्लास देखिए 5 3 है 3 5 है, 3 यहाँ है तो इसका 3 इस जगह है, यानी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। B = D के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है। ओके, ये हमने देखा 4 0 बिल्कुल नहीं सही, तो इस तरह है। ये 2 6 है, ये हमारे पास 2 6 है, और ये 4 0 6 2 है, ये भी नहीं है। ये देखिए क्लास ये 3 है और ये भी 3 है, ये 5 है, हम दोनों इन दोनों को प्लस किया, ये कट हो गया। अब हमने सिर्फ 5 को देखना है, 5 है ये भी 5 है, कितनी रोज है 1 रो है 2 कॉलम्स हैं, यानी कि जो B है वो I के इक्वल है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आया है B = I। क्यों B I के इक्वल है, यहाँ 3 था तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 था यहाँ पर 5 है। आपने इसको नहीं देखना, ये कट हो गया है, ये 3 + 2 जो था ये होने कट हो गया, यानी इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया है सिर्फ इसको देखेंगे। ओके,
अब नेक्स्ट अभी भी हो गया, आगे सी हमारा हो गया डी, आगे डी 5 3। हाँ, आप लोग को ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है। ऑर्डर क्या है इसका, 1 रो है, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर 1/2 होना चाहिए और 5 4 3 होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 6 बनाइए, ये भी नहीं है। ये 4 0 6 2 है, ये भी नहीं है। ये 3 5 है, 5 3 2 2 4, ये भी नहीं है। क्लास हमें अभी तक 5 3 कोई नहीं मिला। ठीक है, हम ई की तरफ जाते हैं। ये आप लोगों के पास है 4 6 0 2। आपने कैसा मैट्रिक्स ढूंढना है कि कितनी रोज हैं, 1 2 2 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर 2/2 होना चाहिए और जो 4 0 6 2 होना चाहिए। अब देखेंगे ये भी नहीं बन रहा, 2 6 भी नहीं बन रहा। ये देखें क्लास, ये 4 है, ये भी 4 के इक्वल। हाँ ठीक है, 0 है, ये यहाँ पर भी 0 है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि E इज इक्वल H हुआ। नेक्स्ट आप लोगों के पास है F 2 6 है, ये भी 2 6 है। क्लास देखें क्लास, हमने सॉल्व किया, 3 में से मान के 2 आया, 3 में 3 प्लस क्या 6। अब आपने इसको नहीं देखना, ये खत्म हो गया है, आपने से 2 6 को देखना है। आप लोगों ने देखा ये 2 6 है, ये भी 2 6 है। इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ है। F इज इक्वल G है। ठीक है जी, आगे H आप लोगों के पास हो गया हुआ है। क्लास देखिए H हो गया हुआ है, आई एंड देन आई भी हो गया हुआ है और J रह गया है। J में क्या है, 2 + 2 क्या 4 आया, 4 + 2 क्या 6 आया, 2 + 2 क्या 0 2। ये हमारे पास आया 4 0 6 2। क्लास ये किसी के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। आप लोगों को समझ आया इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो एक मैट्रिक्स है दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। हमने देखा कौन कौन से मैट्रिक्स इसके इक्वल हैं, हम लोग ने इस तरह से सॉल्व कर दिए। जो डी मैट्रिक्स है वो किसी के इक्वल नहीं आया और जो जे मैट्रिक्स है वो भी किसी के इक्वल नहीं आया, यानी कि आप लोगों का जो था क्वेश्चन जे आप लोगों के इक्वल आ गया हुआ है। जे जो था एच, जे क्लास जो एच था ये 4 0 6 2 था, ये भी 4 0 6 2 है, यानी कि एच इज इक्वल जे भी है। ठीक है, ये देखिए वैसे H जो था E के इक्वल भी था, लेकिन अगर H भी किसके इक्वल होगा, H यानी कि 4 0 6 2 के इक्वल था। ओके क्लास, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। अगेन एक रिव्यू दे रही हूँ, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं यानी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 3 है तो हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जहाँ पर 3 हो क्लास। लेकिन यहाँ पे आप C इज इक्वल, हमने A इज इक्वल C किया है। C जो था आप देखेंगे ये तो 5 और ये 3 है, ये बनने का इंसान सोल्व करना है। सोल्व करके जो आंसर आएगा वो देखना है। सोल्व करके 3 आंसर आया, आपने 3 देखा यानी कि A इज इक्वल C आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ आ गया। एंड देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, वो सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको से फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जी क्लास आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वैल्यूज फाइंड करनी है ए बी सी डी की। ठीक है, आप लोग ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस ऑर्डर पे यानी कौन सी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री मैच है, यानी कि A + C जो है किस, यहाँ पे A + C इस जगह है यानी आपकी लेफ्ट साइड के इस जगह है, तो A + C 0 कहाँ है, बिल्कुल A + C जिस जगह है आपने देखना है 0 जिस जगह है, यानी अगला मैट्रिक्स जिस जगह है उसके इक्वल कर देना है। आपको सॉल्व करके तो फिर समझ आएगी आप लोगों को। ये देखिए A + C मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, A + C इज इक्वल किसके हैं, 0 के। क्यों इक्वल है, हमने देखा A + C कहाँ था, मेरी लेफ्ट साइड के इस जगह था, तो अगला ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो लेफ्ट साइड में बिल्कुल इसी जगह है, हमने देखा अगला मैट्रिक्स 0 है। ओके, आगे C - 1 किसके इक्वल है, C - 1 इज इक्वल किसके, इस निचली जगह पे लेफ्ट साइड में। हम यहाँ पे गए इस मैट्रिक्स में देखा, देखिए C - 1 किसके इक्वल हुआ, 3 के। क्यों इक्वल हुआ कि हमने देखा लेफ्ट साइड पे निचली जगह पे जहाँ पे C - 1 था बिल्कुल उसी जगह पे 3 है, इसलिए हमने कहा C - 1 इज इक्वल 3। एंड देन आपको क्या था A + 2B, A + 2B किसके इक्वल है, -7 के। क्यों इक्वल है, A + 2B जिस जगह है -7 भी बिल्कुल उसी जगह है, उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लिखेंगे A + 2B इज इक्वल 7। एंड देन आपको आता है 4D - 6, 4D - 6 इज इक्वल किसके हैं, देखिए 4D - 6 इस जगह था, यानी कि हमारी राइट साइड की निचली जगह पे कॉर्नर वाली साइड पे हम यहाँ गए, राइट साइड में निचली जगह पे कॉर्नर वाली साइड पे क्या है 2D, हमने लिख दिया 4D - 6 इज इक्वल 2D। जी
जे क्लास आप लोगों ने अगेन बता रही हूँ, आप लोगों ने देखना है कौन सा मैट्रिक्स किसकी इक्वल है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स ए प्लस सी किसके इक्वल है, यानी ये सब किस किसके इक्वल हैं अगले मैट्रिक्स के। आप लोगों ने देखा ए प्लस सी है 0 के इक्वल लिखा मैंने। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ए प्लस सी जो था, जिस जगह पे ए प्लस सी है बेशक वो 2 है, लेकिन अगला जो है 0 बिल्कुल उसी जगह पे है। अगला मैट्रिक्स यानी कि ए प्लस सी इस जगह पे है तो अगला मैट्रिक्स इस जगह पे कौन सा है? आपने देखा 0 है, इसलिए आपने इसे 0 के इक्वल कर दिया। सी माइनस 1 नीचे था तो 3 भी नीचे था, आपने 3 लिख दिया। अगला a प्लस 2 भी माइनस 7 के इक्वल कहा हम लोगों ने, सॉरी यहाँ पे आना था -7, हमने लिखा -7 के इक्वल है तो हमने लिख दिया a प्लस 2 भी इज इक्वल -7। आगे 4d माइनस 6 किसको इक्वल है? 2d के, क्योंकि ये बिल्कुल उसी जगह पे है, 2d भी बिल्कुल उस जगह पे है जितना ये यहाँ पे था। जगह के शॉर्टेज की वजह से मैं ये क्वेश्चन रेज करके ऊपर से स्टार्ट करूँ ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। हमने इसे आगे मज़ीद सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग इन सबको इक्वेशंस के नेम दे देंगे। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1 है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2 है, इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन 3 है, और इसको हम कह देंगे ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, आप लोगों के अंदर समझ आ गई। आगे अब क्लास में बात सुने, हम लोगों ने उन्होंने कहा था हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सारी इक्वेशंस में से वो इक्वेशन लेंगे जिसमें से हम कोई वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। हम बारी बारी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए प्लस सी इज इक्वल 0। क्लास देखिए, इस इक्वेशन में अगर क्या कहते हैं हम ए फाइंड करते हैं तो क्लास ए फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक वैल्यू गिवन है। हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें सिर्फ आपको एक इक्वेशन यानी कि a प्लस सी में से 0 फाइंड करना मुश्किल है हमें से। ठीक है, a प्लस 2b में से -7 फाइंड करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे a भी है और b भी है। c माइनस 1 में से 3 फाइंड करना इजी है क्योंकि आपके पास 2 डिजिट्स हैं और एक आप लोगों के पास c है, यानी 2 डिजिट्स आपके पास है। बाकी समय आपके पास 2 डिजिट्स नहीं थे, ये b और a 2 चीज़ें थी, a और c 2 चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे c माइनस 1 है और 3 है। क्यों हमने ये सबसे पहले लेंगे? हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन कौन सा आपके पास? ये 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 क्यों ली? मैं अगेन बता रही हूँ, हमने वो इक्वेशन लेनी जिसमें से हम इस कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड कर सके। यहाँ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, सी यहाँ रहेगा -1 देखिए माइनस हो जाएगा, सिंपल फाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने सारे ये इक्वेशन ली। ओके, हमारे पास था c माइनस 1 इज इक्वल क्या है? 3 है। c माइनस 1 इज इक्वल 0, 3 c यहाँ रहेगा, आप लोगों को पता है, मैं अगेन बता देती हूँ, -1 है, 3 ऐसे नीचे आएगा, -1 यहाँ माइनस 1 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ प्लस किया, c इज इक्वल क्या आया? 4, यानी कि हमारे पास c की वैल्यू फाइंड हो गई, c इज इक्वल 4 आया। एंड देन क्या करेंगे? अब देखें, हमारे पास c की वैल्यू फाइंड होगी, यानी कि अब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखें क्लास c की जगह पे लिख देंगे 4। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, हमने c वैल्यू फाइंड आ गया, यानी कि अब हम लोग a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम a यहाँ रखेंगे, यहाँ प्लस और a माइनस करेंगे, इजीली में a की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करेंगे? a अगला इक्वेशन जैसे हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है, या आप लोग अपनी कॉपी में जब करेंगे तो आप मार्कस लिख लीजिएगा, अच्छा लगता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम क्या करेंगे? a प्लस सी इज इक्वल क्या है? 0। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू में 4 आई थी, हम यहाँ 4 लिखेंगे, इज इक्वल 0 ऐसे ही आ जाएगा। a यहाँ रहेगा, +4 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। 0 में से 4 निकाले जब हम लोग करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है। ठीक है, यानी कि हमारे 4 में से 0 गए तो हमारे पास आता है, 4 में से 0 निकालें तो हमारे पास 4 ही आता है, यानी कि 4 - 4 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आपको आएगी a - 4। ठीक है, a इज इक्वल -4। अब देखें हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, अब हम लोग b देखें, अब हम फाइंड कर सकते हैं a प्लस 2b की वैल्यू। क्यों? हम a की वैल्यू पुट करेंगे और 2b इजीली फाइंड हो जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल क्या था? -7। a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस 2d नहीं 2b आपके पास, सॉरी 2b इज इक्वल -7। हम क्या करेंगे? -2 भी यहाँ ही रहेगा, -4 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन हम बड़ी वैल्यू को लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 4 गए 3 आया, 2d इज इक्वल 3 आया। हमने 2d की वैल्यू फाइंड करनी है, d यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, -3 साइन ऐसे ही आएगा /2, यानी आपके पास d आया है, d इज इक्वल -3/2। ठीक है, अब आप लोगों के पास किसकी फाइल फाइंड होगी? a की वैल्यू फाइंड हो गई है, b की नहीं हुई है, c की हो गई है, और सॉरी क्लास अगेन गलती हो गई है, हाँ हम लोग यहाँ पे b लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू भी से ऊपर
जी बी हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड हो गई है, बी की वैल्यू फाइंड हो गई, सी की फाइंड हो गई, डी रह गया है। यानी कि देखिए क्लास ये आपको पास था 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d, यानी कि 2 टाइम डी आया है। तो हम क्या करेंगे, अब क्लास इक्वेशन रह गया फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या इक्वेशन है 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d। जी यहाँ माइनस 6 हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 4d ऐसे ही रहेगा, 2d माइनस 6। अब 2d में से माइनस 6 जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले 2d को यहाँ ले आएंगे, माइनस 6 खाली यहाँ ही रहने देंगे, ठीक है। 2d यहाँ माइनस 6 हम ऐसे ही रहने देंगे, ये 2d जो था यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, 4d माइनस 2d आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2d इज इक्वल माइनस 6 आपके पास आ गया। हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस 6 ओवर 2 को डिवाइड कर 2 3 6, यानी कि आपके पास जो d की वैल्यू आई है, मैं यहाँ करके लिख रही हूँ, d इज इक्वल माइनस 3 आया है आपके पास, d की वैल्यू आई है माइनस 3। अगेन बता रही हूँ मैंने किस तरह से किया, ये 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d, ठीक है। मैंने 4d में से माइनस 6 का 2d आया था, मैंने क्या किया 4d यहाँ ही रहने दिया, माइनस 6 यहाँ माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर आके सॉरी क्लास यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो यहाँ आके हम प्लस करेंगे, 4d यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2d बचा है, तो हम 2d में प्लस 6 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 2d को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस होगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे 2d प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो गया, 4d में से 2d गए, क्या आया 2d बचा, यहाँ पे 6 ऐसे नीचे उतर गया। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमने जब उसे कटिंग की हमारे पास d इज इक्वल 3 आया। मैं अगेन कंप्लीट क्वेश्चन कर रही हूँ, बता रही हूँ, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी थी a b c d की। हमने एक इक्वेशन बनाई सबसे पहले, कौन सा मैट्रिक्स c इक्वल हाँ करके इक्वेशन ड्रॉ की, एंड देन हमने देखा कि किस वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग उस वैल्यू को फाइंड करें, सिर्फ एक थी, ठीक है। हमने देखा c के अंदर 2 डिजिट्स हैं, लेकिन जो खुद c है वेरिएबल यानी कि एक है, कॉन्स्टेंट्स 2 है, हमने इसलिए पहले c की वैल्यू फाइंड की, c की वैल्यू, एंड देन हमने देखा यहाँ पे हम c की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, किस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने देखा जो फर्स्ट इक्वेशन था हमने उसमें c की वैल्यू पुट की, एंड देन हम उसका आंसर निकाल दिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो आई है किसकी वैल्यू, एंड देन आई हमारे पास a की, हम देखा कि a की वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, हमने देखा a की वैल्यू सेकंड में पुट कर सकते हैं, हमने सेकंड में a की वैल्यू पुट की, एंड देन आंसर निकाल दिया, b का आंसर आया। अब हमने देखा b की वैल्यू कहाँ पुट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट की, एंड देन हमने आंसर देखिए क्लास, इसके लिए हमें किसी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे डी तो थे दोनों, हम 2d को यहाँ ले आए, सिंपली माइनस कर दिया और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया था मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अगेन समझा दूँगी। और आई होप आप लोग मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी बाकी सारी वीडियोज़ भी ज़रूर विजिट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।